अस्सलाम वालेकुम। झांसे वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ा हंगामा खेज दिन इस वजह से था कि आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की एंट्री हुई है। आज वो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कैसे आए, उनके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ आम साइलिन के केसेस भी थे, लेकिन वो केसेस ज़ाहिर बात है डिलिस्ट हुए होंगे। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच की जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उसका अहवाल क्या रहा, जजेस की सिटिंग पोजीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो क्या रही, अदालती माहौल क्या था, आखिरी 30 सेकंड में आईनी बेंच ने अपना माइंड क्यों तब्दील किया, किसी ने कन्विंस अगर किया तो वो कौन जज साहब थे, और इस कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, ये सारी तफसील जो है वो आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे। सबीन शहबाज भी हमारे साथ मौजूद हैं जो डिस्कशन में हम इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबीन में पहले आपकी परमिशन से मैं ज़रा कोर्ट की प्रोसीडिंग पे आने से पहले ज़रा उससे पहले का जो माहौल है जो जी सुबह 9 बजे से आज क्या होता रहा पहले ज़रा वो बयान करते हैं। आज सबीन एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए। आप तवक्को ये की जा रही थी कि शायद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ही खुद आएंगे, क्योंकि उन्होंने वकील भी कर लिया था मुनीर मलिक साहब, ये भी हम खबर रिपोर्ट कर चुके थे। तो जब ये बात क्लियर थी कि जस्टिस जहांगीरी साहब ही क्योंकि वकील हो चुके हैं तो शायद वही आएँ, बाकी 4 जजेस ना आएँ, लेकिन एक काले रंग की गाड़ी आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेन एंट्रेंस जो आम साइलिन की एंट्रेंस है वहाँ पे रुकती है। 5 जजेस बाहर निकलते हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस इजाज़ इसाक, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सिमरन रिफत इम्तियाज़, ये 5 जजेस जनाब इंटर हुए। जो इस्तकबालिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मेन, जहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस बैठी होती है, वहाँ पे जजों ने अपने अपने आईडी कार्ड दिए, साइलिन वाला गेट जी साइलिन वाला, और फिर वो कार्ड जो हैं वो पहने जी, और फिर जनाब कैमरों के झुरमट में एक मरतबा फिर जो है हमारे 5 जजेस जो हैं वो आम साइलिन के तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंटर हुए। अब ज़रा कोर्ट रूम के अंदर की बात कर लेते हैं। कोर्ट रूम के अंदर जो राइट साइड के ऊपर पहली रो थी उसमें तो जो कानूनी टीम थी इन 5 जजों की, जिसमें सीनियर वकील एडवोकेट मुनीर मलिक हैं, फिर उसके अलावा आबिद साकी थे, अली अहमद कुर्द भी आज जो है वो मौजूद थे। उनके पीछे जो है वो 5 जजेस बैठे हुए थे। उन 5 जजेस की तरतीब अगर देखें तो सबसे पहले जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब बैठे हुए थे, उनके साथ मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, उनके साथ बैठे हुए थे तारिक जहांगीरी साहब, फिर बाबर सत्तार साहब, और फिर जस्टिस सिमरन रिफत इम्तियाज़ साहिबा। अब आते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर। 9:30 बजे का वक्त था, 9:30 बजे ही आम तौर के ऊपर अदालत शुरू होती है, लेकिन आज थोड़ा लेट अदालत शुरू हुई। तकरीबन 9:52 के ऊपर कोर्ट आई। जैसे ही कोर्ट आई तो उसके बाद कुछ वकला जो बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स के वकला थे, वो जो है अचानक से वो रोस्टम के ऊपर आ गए। तो अब मैं ज़रा यहाँ से आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो वकला आए हैं कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद बार काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, इनका आज यहाँ पे क्या मौक़िफ़ था? इनका मौक़िफ़ ये था, मेंबर बार काउंसिल जो है इस्लामाबाद बार काउंसिल अली मबासी या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है जी, वो रोस्टम पर आए। जैसे ही कोर्ट आई तो वो रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि हम भी इसमें जो है पार्टी बनना चाह रहे हैं। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने उनसे एंड पर जो ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की अपना तरीक़ाकार है, तो जो आपकी दरख्वास्त आ चुकी है तो जब रजिस्ट्रार ऑफिस को समझेगा तो इस पर जो है वो नंबर लगा देगा। तो मुमकिन तौर पर कल मेरा ख्याल है कि शायद इनकी दरख्वास्त भी साथ जो है वो फिक्स हो जाए। मुनीर मलिक साहब साथ ही मौजूद थे। फिर जब मेंबर बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो मेम्बरान हैं वो जब जाकर बैठे अपनी सीट्स पे, फिर मुनीर मलिक साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ जो है वो किया। एक तो उन्होंने काजी फरीसा केस का हवाला दिया थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि मैं आज उसी जगह पर खड़ा हूँ जिस जगह में कुछ साल पहले जो है वो खड़ा था। फिर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जुडिशल वर्क से रोकने का हुक्म है, उस हवाले से बताया कि गालिबन अक्टूबर में दरख्वास्त आई थी 2024 में जी, यानी 16 माह हो चुके हैं
और इन 16 माह में अभी तक रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात हैं वो बरकरार हैं, बहाल हैं। हाँ, उन्होंने जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज़। अच्छा, तारिक महमूद जहांगीरी साहब के जो वकील हैं मुनीर मलिक, उन्होंने कहा कि 2024 में एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आई थी। उस दरख्वास्त में 16 माह हो चुके, अभी तक एतराज़ात उस पर बरकरार हैं। और अभी जब ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी 16 सितंबर गालिबन तारीख उन्होंने बताई है कि जब समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, जिस दिन तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोका था, उन्होंने कहा कि उस दिन भी सिर्फ एतराज़ात पर समाअत होनी थी। लेकिन उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। उन्होंने कहा कि इसी दौरान में इस 1 साल के अरसे में 16 माह के अरसे में कुछ वाक़यात भी जो हैं वो होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जजिस ट्रांसफ़र भी होते रहे। जजिस ट्रांसफ़र का जो केस है वो आइनी बेंच के सामने मुकर्रर था, वो केस भी आपके सामने है। फिर एक केस का हवाला जो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का एक फ़ैसला आया था नज़र अब्बास वाले केस में, उस हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये हुक्म दे चुकी है कि एक जस्टिस जमाल मंदोखेल का एक फ़ैसला मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट एक जज दूसरे जज के खिलाफ रिट नहीं दे सकता। तो उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने उनको इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा कि वो जज की ज़ाती पर्सनल कंडक्ट का केस था, तो वो केस मुख्तलिफ है और इस केस में जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो दोनों केस जो है वो मुख्तलिफ है। फिर मुनीर मलिक साहब ने जो अपने दलाल आगे कि उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस सीनियरिटी वाला जो केस है उसका जो रिव्यू है ICA जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इसी अदालत के सामने जो है वो पेंडिंग है। और ये हुक्म दे दिया गया कि जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला नहीं आता उस वक्त तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो है वो जुडिशल वर्क से रोका जाता है। सर, यहाँ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किस जज ने सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑर्डर लिखवाने तक तो कोई हमें असर नज़र नहीं आ रहा था, कोई लग नहीं रहा था कि ऑर्डर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन किस जज ने फोर्स किया समाअत के दौरान कि जुडिशल वर्क का जो ऑर्डर है उसको मुअत्तल किया जाए, रोकने का जो ऑर्डर है? मेरे ख्याल में सबीन ये फोर्स तो खैर हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो ऑर्डर जो होता है वो अब बाकायदा मुशावरत के बाद होता है, जारी किया जाता है। इस पर थोड़ा सा उस पर आने से पहले मैं ज़रा मज़ीद इस कोर्ट प्रोसीडिंग को ज़रा एक्सप्लेन यूँ भी करना चाहूँगा कि जो मुनीर मलिक साहब हैं उन्होंने जो वाक़यात बयान किए हैं कि एक तो 16 माह तक ये पटिशन जो रिट को वारंटों के इख्तियार समाअत में मियाँ दाऊद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई थी, उस 16 माह तक उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार हैं और किसी को भी उस वक्त हसासियत का या ग्रेविटी का कहीं के ऊपर कोई ख्याल नहीं आया। और फिर उन्होंने ये कहा कि जब ये उसके बाद कुछ इवेंट्स भी हुए हैं, जैसे जज ट्रांसफ़र हुए। जस्टिस सफ़ार डोगर साहब का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जाहिर बात है 3 जज ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। उन्होंने कहा जी जज ट्रांसफ़र हुए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि उन जजेस ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ जो ट्रांसफ़री जजेस के अगेंस्ट जो 5 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए। वो 5 जजेस जो हैं उन्होंने 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की। उसके ऊपर 3-2 से ये फ़ैसला हुआ कि ट्रांसफ़र बिल्कुल दुरुस्त है। उन जजों ने ICA या इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की हुई है जो बदस्तूर पेंडिंग है। उसके बाद जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर जिनकी ट्रांसफ़र को चैलेंज किया गया था उनके मामले पे केस टेकअप हुआ। तो मुझे यूँ लगा कि जैसे मुनीर मलिक साहब जो फैक्ट्स बयान कर रहे हैं उनका इशारा इस तरफ है कि आप अदालत इस बात को भी मद्देनज़र रखे कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र को, या अपॉइंटमेंट तो अगर वर्ड ठीक नहीं है, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र हुई थी। ट्रांसफ़र को जिन 5 जजों ने चैलेंज किया उन 5 जजों में से एक जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं जिनका केस जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने सुना है। तो एक तो वो ये बात करना चाह रहे थे। फिर मलिक असद अली केस का उन्होंने हवाला दिया और कहा जी कि किसी जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। मियाँ दाऊद एडवोकेट जो हैं उन्होंने वो रोस्टम पे आए और उन्होंने ये कहा जी कि सजाद अली शाह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल वर्क से रोक दिया था। तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने ये बात कही कि देखें जस्टिस सजाद अली शाह को जुडिशल वर्क से जो रोकने का जो फ़ैसला था वो आर्टिकल 184(3) के तहत एक दरख्वास्त थी। और ये जो पटिशन हमारे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पटिशन आई है ये 184(3) तो नहीं है, ना ही जाहिर बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है 184(3) सुन सकता है। उन्होंने ये बात कही और फिर उसके बाद जो है वो ये भी उन्होंने साथ ही मुनीर मलिक एडवोकेट ने ये कहा कि विदाउट हेयरिंग जो है वो सुना गया और ऑर्डर दे दिया गया, एक जज को जो है वो जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। तो जब ये सारी बातें एडवोकेट मुनीर मलिक साहब से की गई और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो है वो ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। ऑर्डर में उन्होंने कहा जी कि हम रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करते हैं। मियाँ दाऊद एडवोकेट जो है वो कोर्ट रूम में मौजूद थे
उन्होंने कहा जी कि मैं ऑर्डर जो है वो ओपन कोर्ट में, कोर्ट ने कहा जी कि आप वसूल करने, उन्होंने कहा जी ठीक है। आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उनको कहा गया जी कि आप भी ये ऑर्डर जो है वो ओपन कोर्ट में रिसीव कर लें। तो इस पर इन्होंने कहा, आमिर रहमान साहब ने ये कहा कि मुझे इंस्ट्रक्शन इस हवाले से नहीं है। तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा कि देखें, आपको इस मामले के ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जब ये बात हुई तो अटॉर्नी जनरल को 27A के तहत जो है वो नोटिस के जी आप अदालत की मावनत करें, उनको नोटिस जारी किया गया। फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया गया। तो जब ये नोटिस सारे जारी होकर केस की हियरिंग कल तक एडजर्न हो रही थी कि हम कल तक एडजर्न करते हैं, तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि तो स्टे का आपने क्या किया। तो इस पे आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि देखें, हम इसके कोई बहुत तवील हियरिंग आपको बहुत लंबी तारीख नहीं दे रहे, तो कल तक की है, कल आप आ जाएँ जी, कल इस केस को सुन लेंगे। तो मुनीर मलिक साहब ने कहा जी कि बड़ा बैड सिग्नल जाएगा। अब वो बुरा सिग्नल या गलत तासुर या गलत इशारा जाएगा। वो बात उन्होंने इसलिए कही कि मुनीर मलिक साहब ने ये कहा कि ये सिंध हाई कोर्ट में जो डिग्री कैंसर वाला मामला है वो पिटीशन फाइल हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि अगर आईनी बेंच ने अगर कोई हमें छोटा बहुत रिलीफ अगर ना दिया तो वहाँ पे ये इंप्रेशन जाएगा जनाब कीजिए कि जी ये देख लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इनको रिलीफ नहीं दिया या कोई उनकी सुनी नहीं की, तो ये इसलिए ये हुआ है। तो जब ये सूरत हाल हुई तो उस पर फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो हैं, उन्होंने सबसे पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनके साथ मुशावरत की। अब मुशावरत में क्या बातें हुई ये तो खैर हमें नहीं पता, और वैसे भी यही असूल तो यही है कि जजेस के दरमियान जो आपस की गुफ्तगू होती है, अगर वो आपको सुनाई भी दे दे तो हम सहाफ़ी जो है वो रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो अदालती प्रोसीडिंग का हिस्सा उस तरह से उनको नहीं कहा जा सकता। हाँ, मुशावरत के बाद अगर कोई ऑब्जर्वेशन दी जाए तो रिपोर्ट उसको किया जाता है। तकरीबन 25-30 सेकंड तक ये मुशावरती अमल जो है वो चलता रहा। तो अब मेरा ख़्याल है, मेरा अंदाज़ा है कि ये जो बाजी पलटी है ना, जो रिलीफ मिला है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को, मेरे ख़्याल में जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को ये कहा है कि कल तक की बात है, आप सस्पेंड कर दें, कल इस केस को सुन लेंगे। और साथ उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने फिर ओपनली जो ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने ये कहा कि ये ऑर्डर में भी ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मामला है वो पेंडिंग है। तो 18 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी बुलाया हुआ है। तो क्या उस इजलास में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 18 अक्टूबर को बुलाया हुआ है, क्या उसमें ये मामला भी है कि जैसे जहांगीरी साहब वाला यानी जो डिग्री वाला मामला है, क्या वो भी उसमें ज़ेरे गौर आ रहा है? तो कोर्ट को बताया गया जी कि इस हवाले से हमें नहीं पता। बहरहाल जी, जो 25-30 सेकंड की मुशावरत हुई, इस मुशावरत में जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने जब अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की तो जस्टिस अमीनुद्दीन जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से की हुई बात को आगे बढ़ाया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब से पूछा कि भाई ये एक राय आई है, ये एक आप इस पर क्या कहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने बात कही, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने वो बात जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब को कही। जी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब को कही। इधर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने फिर वो बात जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब को बताई कि जी ये अगर ये कर दे तो फिर उसके बाद जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने एक ऑब्जर्वेशन भी बड़ी अहम दी। उन्होंने कहा है कि ये क्वेश्चन एक बहुत अहम है जिसके ऊपर दोनों फ्रीकैन तैयारी करके आए कि एक ऐसी पटिशन जिसके ऊपर अभी रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मौजूद थे, इस सूरत हाल में क्या उस पटिशन को नंबर लग सकता था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अहम है कि एक ऐसी पटिशन जिसके ऊपर अभी रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मौजूद हैं, क्या एतराज़ात पे अभी नंबर लगाने का जो मामला है वो किस तरह से उसके ऊपर नंबर लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आगे आएगा कि क्या मेंटेनेबल है ये पटिशन इस जज की, क्योंकि ये अबूरी ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसके खिलाफ ये आए। तो बहरहाल जी, ये मुशावरत का अमल जो यूँ चला मुकम्मल हुआ तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो कोर्ट एसोसिएट हैं, जो ऑर्डर लिखने वाले हैं, उनको बुलाया और कहा जी कि आपने क्या लिखा है अब तक। फिर उन्होंने कुछ एक पैराग्राफ पढ़ा कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस। तो फिर उन्होंने कहा जी कि इन दी मीन वाइल हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सस्पेंड कर रहे हैं
तो फिर हम सारे कोर्ट रूम से भागे हाँ। और बाहर आके हमने इस खबर को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट किया, टीवी चैनल्स को बताया। यानी कि 25 से 30 मिनट की जो समात थी जी। वो मेरा ख्याल पूरी बाजी जो है वो बस समात ये के दौरान 25-30 तो कुछ और थी, सेकंड में, जी, सेकंड में जस्टिस जमाल पूरी मंदोखेल साहब बाजी ने- जो है वो पलट गई। ऐसे ही है। दूसरा एक बहुत अहम सवाल जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की एक ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी अहम है, और उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि एक जज को इस तरह से जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। अब आगे क्या होगा ये तो बहरहाल एक देखने वाली बात होगी। कोर्ट रूम में हमने बहरहाल ये भी देखा कि हामिद खान साहब के ग्रुप के जो वकला हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी। सदर के उम्मीदवार हैं हामिद खान साहब के ग्रुप के तौफीक आसिफ साहब, वो भी जो है वो आज कोर्ट रूम में मौजूद थे। तो वकला की तादाद भी बड़ी मौजूद थी और फिर उसके बाद जो ऑर्डर आया है, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तरफ भेजा जाता है। अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तरफ भेजा जाता है फिर एक सवाल ये भी आएगा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल तो तय करती है जज के कंडक्ट का, कि एक जज ने का क्या कंडक्ट रहा है, क्या उसने बतौर जज मिसकंडक्ट किया या नहीं किया। तो एक जज की डिग्री का मामला जो है वो मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में फॉल करता है, नहीं आता, ये एक अहम बात है। दूसरा, मैंने कुछ कानूनी माहिरीन से बात हुई, बहुत एक्सपर्ट जो कानून को समझने वाले वकला हैं, उनका एक व्यू ये भी है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब सिंध हाई कोर्ट में गए हैं, तो सिंध हाई कोर्ट में उनका जाना क्या फैक्चुअल कंट्रोवर्सी को सिंध हाई कोर्ट देख सकती है, या इसका मजाज फोरम जो सिविल कोर्ट्स हैं वो सिविल कोर्ट हो सकती है। ये भी एक सवाल है जो बहरहाल आगे चल के जिस पर डिस्कशन में आएगा। जैसे जमाल मंदोखेल साहब का ये कहना कि 18 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की मीटिंग है, मेरे ख्याल में कोर्ट इसको भी पूछ सकती है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से कि हमें बताएं जो 18 अक्टूबर का सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की मीटिंग है, क्या उसमें जैसे जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट है क्या वो ज़ेर गौर आएगी नहीं आएगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं बहरहाल वो जो अब डिस्कशन में होने जा रही हैं। आखिर में सबीन ये बताएं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने सुना है कि बाहर कोर्ट रूम से निकल के कोई बड़ा ऐलान भी किया है। उनसे पूछा गया जी कि हाँ जी बताएं, अब आप केस सुनेंगे, तो क्या कहा? जैसे वो बाहर निकले तो उनसे सवाल ये हुआ कि जुडिशल वर्क से ज़ाहिर है जो रोकने वाला हुक्म था वो तो मुअत्तल हो गया, तो उनसे सहाफ़ियों ने ये पूछा एज अ जज जब बहाल हो गए हैं, जी उन्होंने कहा कि आप ऐसे जज बहाल हो गए तो अब आप जाकर केसेस सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल जाते साथ ही जो है वो मैं अपना ऑफिस वर्क दोबारा संभालूंगा, यानी कि केसेस जो है वो दोबारा से सुनूंगा। तो वो बड़ा ऐलान बाहर कर गया। और फिर डिग्री वाले मामले पे जब आए थे सुप्रीम कोर्ट में अंदर, तो इनसे सवाल बाहर ये हुआ कि डिग्री वाला जो मामला है आपने इस पर सिंध हाई कोर्ट में कोई पिटीशन दायर किया। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने जो डिग्री मनसूखी वाला मामला है, जो डिक्लेरेशन कराची यूनिवर्सिटी ने जारी किया, कहता है मैंने उस सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बाहर वो ये खबर देकर गए, तो जब ऑर्डर मुअत्तल हुआ तो उसके बाद दूसरी बड़ी खबर ये देकर गए कि मैं जो है वो जाकर फौरी तौर पर अपना ऑफिस वर्क जो है वो संभालने लगा। तो चलें जी, अब देखें ऑफिस वर्क वो संभालते हैं या नहीं संभालते। लेकिन इन जजेस के जो 5 जजेस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, कल भी आएंगे, इनके सामने जाहिर बात है आम साइडीन के केसेस भी फिक्स होते हैं, अदालतें मुअत्तल रहेंगी, कल भी केसेस नहीं सुनेंगे। तो अब कल भी क्या पता जी केस की लिस्ट हो या उनके सामने क्या हो। तो उधर आम साइल जो है वो सफ़र कर रहा है और यहाँ पे जज जो है बतौर साइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहे हैं और इज़ारे यकजहती के लिए ही आ रहे हैं और ये उसी के लिए है। तो कल की प्रोसीडिंग भी खासी अहमियत की हामिल होगी। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।